नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय जे.वी. रमन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है लर्निंग एस्ट्रोलॉजी। मैं कुछ सिखाऊंगा आप लोग को जन्म कुंडली से सप्तांश कुंडली, जिसको D7 चार्ट भी कहते हैं, कैसे बनता है और इसका यूज कहाँ है, इससे क्या क्या देखा जाता है। मैं आपको दो प्रोसेस से बनाना सिखाऊंगा, मैथमेटिकल और एक बाई चार्ट। जो आपको आसान लगे आप उस तरीके को अपना सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को आगे देखने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और बेल आइकॉन नहीं दाबे, जिसको घंटी का बटन कहते हैं, तो उसको भी जरूर दाब लें, ताकि इस तरफ का वीडियो का सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप हमारे चैनल पर अप टू डेट रहें। एक निवेदन और करता हूं कि बिना स्किप किए हुए चैनल को, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ताकि आपको पूरा ज्ञान मिले, छोटे छोटे चीज के बारे में भी जानकारी मिले। तो आइए बिना कुछ कहे आगे बढ़ते हैं। सप्तांश कुंडली क्या है, पहले क्या है जानिए। D7 चार्ट देखिए, 12 राशि होता है और कुल हर राशि में 30 डिग्री होता है, और इसी 30 डिग्री का 7 भाग सप्तांश हुआ, यानी 30 डिग्री बाई 7, ये हर राशि का 7 हिस्सा होगा, इसी को सप्तांश कहेंगे। अब देखिए, प्रत्येक भाग 4 डिग्री 17 मिनट और 8 सेकंड का होता है, ये लगभग होता है, थोड़ा बहुत अंतर है। तो पहला डिवीजन कहाँ हुआ, 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री 17 मिनट 8 सेकंड तक। इसके बाद दूसरा डिवीजन 4 डिग्री 17 मिनट 8 सेकंड के बाद से लेके इसका जस्ट डबल हो रहा है, 8 डिग्री 34 मिनट 17 सेकंड। इसके बाद फिर यहाँ से लेके 12 डिग्री 51 मिनट 25 सेकंड तक तीसरा भाग होता है। फिर चौथा भाग हो गया 17 डिग्री 8 मिनट 34 सेकंड तक। पांचवा भाग हो जाएगा इसके बाद आपका 21 डिग्री 25 मिनट 42 सेकंड तक। छठा भाग हो जाएगा 25 डिग्री 42 मिनट और 51 सेकंड तक, और इसके बाद 30 डिग्री। यानी यही हुआ कि 30 डिग्री को 7 बराबर भाग में बांटा गया है। अब बनाने की विधि देखते हैं। तो बनाने की विधि एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, तो उससे सीखने में आसानी होगा क्या करना है। तो देखिए, जन्म कुंडली है, 10 मार्च 1977 का जन्म है, 6:35 सवेरे। तो अगर इस कुंडली को आप सारा चीज ग्राफिक्स पे देखिएगा। देखिए, अब आप देख रहे होंगे ग्राफिक्स स्क्रीन पे देख रहे होंगे, कुंडली बना हुआ है, यह है जन्म कुंडली, और लगन स्पष्ट और ग्रह स्पष्ट दिया हुआ है। इसका मतलब यही है कि उस समय की स्थिति, जब आप जन्म लिए थे उस समय आपको आपके ग्रह की स्थिति क्या थी और लगन की स्थिति क्या थी। देखिए, लगन आपका है 11 राशि, मतलब बीत चुका है, 12वां राशि में गया, इसीलिए देखिए लगन 12 लिखा हुआ है। देखिए, फर्स्ट हाउस में 12 लिखा हुआ है, जिसको लगन कहते हैं। और उसके बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इसी तरह चलता है। तो 11 राशि बीत चुका है 6 डिग्री 47 मिनट पे। उसी तरह सूर्य भी है, उसी तरह सभी ग्रहों का दिया हुआ है। अब देखते हैं कि कैसे निकालते हैं, मैथमेटिकल प्रोसेस से कैसे निकालते हैं सप्तांश कुंडली। तो जितना भी राशि बीत चुका है उसको 7 से गुना कर देंगे, और जो डिग्री बचा हुआ है वो देखना होगा कितना डिग्री कितना मिनट बचा हुआ, वो कौन सा भाग में आ रहा है। अगर 3 भाग 4 भाग 5 भाग जो भाग में आएगा तो उसको उसमें जोड़ देंगे, और जो जोड़ के आएगा उसको 12 से भाग दे देंगे, और जो रिमाइंडर आएगा वही उसका सप्तांश कुंडली का होगा।
जैसे लगन निकालेंगे तो लगन होगा, सूर्य उस राशि में लिखाएगा, वही उसकी राशि होगी। तो आइए लगन से चालू करते हैं। देखिए 11 राशि बीत चुका, तो 11 × 7 करते हैं तो 77 आ जाता है, और 6 डिग्री 47 मिनट है, यानी ये दूसरा भाग में आ रहा है। 8 डिग्री 34 मिनट 17 सेकंड के बीच में आ रहा है। 4 डिग्री से ये सेकंड पार्ट में, तो 2 ऐड कर देंगे, तो 77 + 2 = 79। अब इसको 12 से भाग दे देंगे, तो अगर 12 से 79 को भाग देते हैं तो 12 6 जा 72, रिमाइंडर आपका आ रहा है शेष 7, यानी 7 ही आपका सप्तांश कुंडली का लगन आपका 7 होगा। अब देखिए हम लगन लिख दिए 7, इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। 8 9 10 जो नियम है, 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6। देखिए 12 के बाद 1 आता है, क्योंकि 12 ही राशि कुल होती है, फिर रिपीट हो जाता है। यानी अब देखते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य, अब ये हो गया कि हमारा चार्ट तैयार हो गया है। अब देखना है कि कौन सा ग्रह किस राशि में। तो आइए अब सूर्य देखते हैं कहाँ। तो सूर्य की स्थिति है 10 राशि 25 डिग्री 48 मिनट, यानी 10 राशि पार कर चुका। 10 × 7 = 70, और 25 डिग्री 48 मिनट आपका 7वां भाग में आ रहा है, क्योंकि 6ठा भाग कहाँ खत्म हो जा रहा है? 25 डिग्री 42 मिनट 51 सेकंड, इससे ज़्यादा है। 42 51 मतलब 43 से भी ज़्यादा है, 48 डिग्री है, यानी ये 7वां भाग में आया। तो 70 में 7 जोड़ देंगे, 77 आएगा, और इसके बाद इसको 12 से भाग देंगे, तो वही 12 6 जा 72, रिमाइंडर आपका शेष बच जाएगा 5। तो यही 5 सूर्य की राशि होगी। तो जहाँ 5 लिखा हुआ होगा वहाँ पे हम सूर्य लिख देंगे। अब आइए देखते हैं चंद्रमा। चंद्रमा है 6 राशि 23 डिग्री 31 मिनट, यानी 6 राशि बीत चुका है। 6 × 7 = 42। इसमें ऐड क्या करेंगे? 23 डिग्री 31 मिनट कितना पार्ट में है? तो ये 6ठा पार्ट में है। 21 डिग्री 25 मिनट 42 सेकंड के बाद, और 25 डिग्री 42 मिनट 51 सेकंड के बीच में है, यानी 6th पार्ट ऑफ 30 डिग्री का 6ठा पार्ट में ये आ रहा है। तो 6 जोड़ देंगे तो 42 और 6 कितना हो जाएगा? 48। 48 को 12 से भाग अब दे देते हैं, तो क्या आता है? रिमाइंडर 0 आ जाता है। अब देखिए फिर से, पिछले बार मैं नवांश कुंडली में बताया था, उस वीडियो को आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट, बेसिक प्लेलिस्ट है, वहां जाइए देख लीजिए। नवांश में मैंने ये चीज बताया था कि अगर कोई भी चीज का रिमाइंडर 0 आ रहा है तो राशि 12 है। अगर रिमाइंडर 0 है, क्योंकि या तो आपका रिमाइंडर 1 से लेके 11 आएगा या फिर 0 आएगा। तो 0 आया यानी 12वां राशि में, तो चंद्रमा 12वें राशि में लिखाएगा। जहां 12 राशि, अब हम आइए उसको 12वें राशि में लिख देते हैं। मंगल देखते हैं, 9 राशि 28 डिग्री 36 मिनट पे, यानी 9 राशि बीत गया है। 9 × 7 = 63, और 28 डिग्री 36 मिनट 7वां भाग में आ रहा है, तो 7 जोड़ देंगे, 70 आ गया। इसको 12 से भाग दे देंगे, 12 5 जा 60, रिमाइंडर आ गया 10, यानी 10वां राशि मंगल का है। मंगल 10वें राशि में है, जहां 10 लिखा हुआ है कुंडली में, जो चार्ट बना हुआ है उसमें मंगल लिख देंगे। अब आइए बुध का देखते हैं। बुध क्या है? 10 राशि 20 डिग्री यानी 20 अंश और 7 कला मिनट है, तो यानी 10 राशि बीत गया है। तो 10 को क्या करेंगे? 7 से गुना करेंगे। 10 × 7 70 हो जाता है 70, + 5, क्योंकि 70 लिख दिए हैं। अब इसमें जोड़ेंगे क्या? 5। क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि 20 डिग्री 7 मिनट 5वां भाग में आता है, क्योंकि 5वां भाग 21 डिग्री 25 मिनट 42 सेकंड तक होता है, इसीलिए 5वां भाग में आ रहा है। तो ये हो गया 75।
75 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो 6 बार में 72 आता है और रिमाइंडर 3 बच जाता है, यानी शेष 3 बचता है। तो बुध की राशि 3 होगी। तो जहां 3 लिखा हुआ होगा वहां पे हम बुध लिख देंगे, उसी स्थान में बुध का स्थान वही होगा सप्तांश कुंडली में। और देखिए हम लिख दिए। और अब इसी तरह हम देखेंगे कि आगे बाकी ग्रह का भी निकल जाएगा, और उसी तरह उसको चार्ट पे भी लिख दिए हैं। तो आप देखिएगा कि हमारा सप्तांश कुंडली तैयार हो गया। तो ये मैथमेटिकल प्रोसेस था, ये बहुत आसान है। एक बार अगर आप समझ गए हैं और नहीं समझ में आ रहा, पॉज करके एक बार और देख सकते हैं, रिपीट कर लीजिए। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। अगर ये आप समझ जाते हैं तो आपको जन्म कुंडली और लग्न स्पष्ट और ग्रह स्पष्ट मिल जा रहा है। तो आप कोई भी कुंडली बनाने के लिए, हर कुंडली, अभी बहुत सारा कुंडली बनता है, मैं आपको बताऊंगा, सप्तांश कुंडली आराम से बना सकते हैं, आपको कोई चीज की जरूरत नहीं होगी। अब मैं आपको दूसरा विधि बताने से पहले ये बता दूंगा कि सप्तांश कुंडली से क्या देखा जाता है। ये देखा जाता है 7th हाउस, सेक्सुअल हाउस जो होता है, ये इसके बाद का जो पीरियड होता है, यानी संतान के बारे में इससे पता चलता है कि आपको संतान होगी कि नहीं होगी, पुत्र होगा कि पुत्री होगा, जुड़वा संतान होगा कि नहीं होगा, या फिर आपके संतान का संतान क्या होगा, कितने संतान होंगे उनके, यानी आपके आगे के भी वंशज का पता चलता है। इसके बाद आपको पता चलता है कि आपके कितने संतान होंगे, उसमें कितने लड़का होंगे और कितनी लड़कियां होंगी, ये सब बताया जा सकता है। तो ये एक अलग टॉपिक है, यहां हम लोग सीखने आए हैं, अभी लर्निंग है, तो लर्निंग ही सीखिए। इस चीज के बारे में बाद में बताया जाएगा, मैं आपको बताते रहूंगा बीच बीच में। सभी जानकारी देना मेरा काम है, मैं आप तक सारी जानकारी पहुंचाऊंगा ताकि आपको पूरा ज्ञान मिले। अब आइए देखते हैं चार्ट के अनुसार कैसे बनता है। ये बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, देखिए स्क्रीन पे आपको चार्ट दिख रहा होगा। देखिए एक साइड आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिखा हुआ है। ये है जो राशि बीत चुका है, और नीचे सातों भाग का जो 7 भाग हिस्सा करते हैं वो लिखा हुआ है। 0 से 4 डिग्री 17 मिनट 8 सेकेंड, उसके बाद 4 डिग्री 17 मिनट 8 सेकेंड से 8 डिग्री 34 मिनट 17 सेकेंड तक, उसके बाद वहाँ से आगे लेके 12 डिग्री 51 मिनट 25 सेकेंड तक, तीसरा भाग, चौथा भाग, फिर 5वां भाग, छठा भाग, 7वां भाग तक लिखा हुआ। इसी बीच में आएगा, तो हमको देखते हैं कैसे निकालते हैं। अब देखिए ये जो आपको चार्ट दिया हुआ है, अब इस चार्ट को कंप्लीट कैसे करेंगे, पूरा टेबल कैसे बनाएंगे। तो जहां 0 दिया हुआ है, 0 के नीचे से चलेंगे। क्या करना है, हम 0 के नीचे से चलेंगे, उस कॉलम को पहले हम फिल करेंगे, 1 से चालू करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए लिख दिए। 7 के बाद 8 आता है, तो 8 अगले कॉलम में जाएंगे जहां 1 लिखा हुआ है, ये सेकंड कॉलम हुआ, वहां लिखेंगे 8 9 10 11 12, 12 के बाद 1 आता है, पहले भी बताया जा चुका है, 1 और 2 लिख दी। इसके बाद इसी तरह ये प्रोसेस को रिपीट करते हुए तीसरे कॉलम में जाएंगे जहां ऊपर में 2 लिखा हुआ है, वहां से लिखेंगे 2, जहां खत्म हो चुका है तो तीसरा से चालू करना, 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद 10 से चालू करेंगे, 10 11 12 1 2 3 4। इसके बाद फिर 5 से छठा कॉलम में गए, 5 से चालू किया, और यही प्रोसेस को रिपीट करेंगे तो हमारा ये टेबल तैयार हो जाएगा। अब आइए देखते हैं आगे। तो आइए पहले लग्न निकालते हैं इस प्रोसेस से। लग्न क्या है, 11 राशि बीत चुका है, 11 राशि 6 डिग्री 47 मिनट, यानी आप 11 के नीचे वाला कॉलम में देखिएगा, रो कौन सा होगा, 6 डिग्री 47 मिनट है, यानी वो दूसरा रो में आ रहा है। 8 डिग्री 34 मिनट और 4 डिग्री, पहला और दूसरा 4 डिग्री 17 मिनट 8 सेकेंड और 8 डिग्री 34 मिनट 17 सेकेंड के बीच में।
तो दूसरा रो में आ रहा है। तो दूसरा रो में और 12वां कॉलम जो है जहां 11 लिखा हुआ उसके नीचे देखेंगे तो 7 आता है। देखिए आप स्क्रीन पर सब चीज देख रहे हो। देखिए यहां से भी आपको वही चीज निकला, लग्न 7 आ गया। देखिए उसी तरह 7 8 लिखा हुआ है। अब देखते हैं सूर्य 10 डिग्री 25 मिनट 10 राशि बीत चुका है और 25 डिग्री 48 मिनट है। तो 10 के नीचे वाला कॉलम में देखेंगे 10 जहां लिखा हुआ यानी 11वां कॉलम, और 28 डिग्री 36 मिनट है यानी 7वां रो देखेंगे। 30 डिग्री के 7वां जो पार्ट है उसमें फॉल कर रहा है। तो 7वां पार्ट में देखेंगे और इधर 7वां रो देखें और 11वां कॉलम देखते हैं जहां 10 लिखा हुआ है। तो देखिए आ जाता है आपका 5। देखिए कितना आसान है, टेबल से तो और भी आसान है, आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करना। तो अब देखते हैं चंद्रमा कैसे निकलेगा, किस राशि में, इस प्रोसेस से। तो चंद्रमा का आपका है 6 राशि बीत चुका है, 23 डिग्री 31 मिनट है। तो 6 राशि के नीचे देखेंगे 7वां कॉलम जो है उसके नीचे देखेंगे और रो कौन सा होगा आपका 23 डिग्री 31 मिनट है यानी 6ठा रो में होगा। तो 6ठा रो में आता है, अगर इसको देखते हैं, देखिए स्क्रीन पे भी आप सारा चीज देखिएगा 12। अब देखिए चंद्रमा कहाँ है 12। देखिए पहले भी वही था। मंगल का देखते हैं। तो मंगल क्या है 9 राशि बीत चुका है 28 डिग्री 36 मिनट यानी 9 10वां कॉलम को देखना है। 9 के नीचे हम देखेंगे और है 28 डिग्री 36 मिनट यानी ये 7वां रो में है। 30 डिग्री के सामने उस रो में देखेंगे और 9 के नीचे देखेंगे यानी 10वां कॉलम के नीचे क्या आता है 10। देखिए पहले भी निकला था यही चीज, मतलब प्रोसेस एक ही है, चीज एक ही आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब राहु देख लेते हैं, एक राहु के बारे में देखते हैं। देखिए 6 है राहु, 6 राशि 1 डिग्री 2 मिनट यानी 6 राशि बीत चुका है। तो 6 के नीचे देखेंगे 7वां कॉलम और 1 डिग्री 2 मिनट है यानी पहला भाग में है। तो पहला रो में देखेंगे और 7वां रो के नीचे क्या आता है 7 यानी राहु 7वें राशि में है। तो जब राहु 7 में होगा तो केतु 1 में होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह आप निकाल सकते हैं अगर आपको सारा चीज पता है। आपको सिर्फ जन्म लग्न स्पष्ट और जन्म कुंडली की भी जरूरत नहीं। लग्न स्पष्ट और ग्रह स्पष्ट अगर आपको पता है तो आप कोई भी कुंडली बना सकते हैं। सप्तांश कुंडली कैसे बनेगा इसके बारे में मैं आपको बता दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो समझ में भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।